हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, यानी इस कनेक्शन के बारे में वो क्या फील करते हैं और आपके लिए क्या सोचते हैं। मतलब ये करंट फीलिंग्स नहीं है, ये उनकी ऑलवेज वाली फीलिंग है, यानी कि हमेशा के लिए वो इस कनेक्शन के लिए क्या सोचते हैं और आपके लिए कि वो क्या सोचते हैं कि आप उनके लिए कैसे हो। ये सब बातें देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखी है। पाइल 1 है येलो कार्ड और पाइल 2 है स्काई ब्लू कार्ड। तो आप अपनी इंट्यूशन से चूज चूज कर लीजिए। मैं मिलती हूँ पाइल 1 में, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ और पाइल्स 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने ये येलो कार्ड चूज किया था पाइल 1, तो उनके लिए क्या रीडिंग आती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके कनेक्शन में वो क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेके। स्पिरिट से हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, वो इस कनेक्शन को लेके क्या सोचते हैं। फाइल 1 के जो व्यूअर के जो पार्टनर है वो कनेक्शन को लेके क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। स्पिरिट से हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, वो क्या सोचते हैं कनेक्शन को लेके। चलिए, द सन का कार्ड आ गया गाइस, और क्या बोलना है मुझे। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात बताना चाहूंगी, जब सन का कार्ड आता है तो ओवरऑल ही पॉजिटिविटी लाता है, सबसे पहली बात। और सन का कार्ड द बेस्ट कार्ड होता है किसी भी डेक में। तो 1 नंबर का कार्ड आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपने 1 नंबर की पाइल चूज की, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट होगा आपके लिए नंबर। या तो आपके जो पार्टनर है उनका डेट ऑफ बर्थ होगा या मंथ होगा इंपॉर्टेंट आपके लिए, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या वो दिन होगा जिस दिन आप दोनों मिले होंगे। तो गाइज, ये जो एनर्जी ऑरिकल वाली जो डेक है उसमें जो सारे नंबर है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, क्योंकि ऑरिकल कार्ड्स होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नंबर 1 का जो कार्ड है वो द सन का कार्ड है, यानी कि आपके जो पार्टनर वो इस कनेक्शन में बिल्कुल पॉजिटिविटी देखते हैं, यानी कि आपके कनेक्शन में बहुत पॉजिटिव देखते हैं। आपको आपके कनेक्शन को वो ये मानते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में होंगे तो उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और कहीं ना कहीं एक उनका रीबर्थ हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत चेंज हो रहे हैं। जो उन्होंने पहले देखा था अपनी लाइफ जैसे जी थी, वो बिल्कुल चेंज हो गई है उनकी लाइफ, और बहुत कुछ बदलाव उनकी लाइफ में आपकी वजह से, यानी इस कनेक्शन की वजह से ही है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके दोनों के कनेक्शन में ये है, वो ये सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में कि आपका जो कनेक्शन है उनसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे इनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। जो उनका सोचने का तरीका था, रहने का तरीका था, जो सोसाइटी में उनकी इमेज थी, वो सारी चेंज हो रही है और दिन ब दिन होती जा रही है। बिल्कुल वो एक स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंचते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो चेंज आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है उनकी लाइफ में। उन्होंने लाइफ को जीना सीख लिया है एक्चुअली। एक तरह से ये जो कनेक्शन है इससे उनको लाइफ को जीने का तरीका आ गया है, और कहीं ना कहीं वो लाइफ की इंपॉर्टेंस या आपकी इंपॉर्टेंस समझने लगे हैं। चलिए, दूसरा कार्ड आ गया है द थिंकिंग वूमेन। नंबर 47 का कार्ड है। बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर थिंक कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर रात दिन वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं कई बार वो, हो सकता है कि आप में कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। ओवरऑल तो हमारे पास ये कार्ड आया है कि पॉजिटिविटी चाहते हैं आपके कनेक्शन को लेके। वो सोचते हैं कि ऐसा कनेक्शन शायद उनकी ज़िंदगी में किसी से और कोई कनेक्शन इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितना आप इम्पोर्टेंस रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके कनेक्शन के बारे में थिंकिंग करते हैं और रात दिन सोचते हैं। और देख लेते हैं फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, यानी कि उन्होंने अपना बेस चक्रा ओपन कर चुके हैं। बेस चक्रा एक्चुअली ये वो कार्ड होता है, नंबर 35 का कार्ड है। ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है गाइज आपके लिए या उनके लिए। तो नंबर 35 का कार्ड ये कहता है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को वो देखते हैं कि ये जिंदगी भर की सिक्योरिटी है, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में मानते हैं। तो हमने पूछा था कि इस कनेक्शन को लेके वो क्या सोचते हैं, मतलब उनकी जनरल राय क्या है। तो जनरली वो इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, कहीं ना कहीं रात दिन आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। आपके जो पार्टनर है, जो भी है मेल फीमेल, जो भी आप देख रहे हैं रीडिंग, तो आपके जो पार्टनर है इसमें एक सिक्योर मानते हैं, मतलब इस कनेक्शन को बहुत सिक्योर मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। चलिए और देख लेते हैं थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल। ओके, उनका जो नंबर 37 का कार्ड है
ये कार्ड ही कहता है कि उनका जो इमोशंस ऑफ डिजायर्स, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जो उनकी उनमें जो चाहत है वो पूरा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं आपके साथ अपनी डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने ये ठान लिया है कि आप आपके कनेक्शन में वो पॉजिटिविटी देखते हैं और अपनी कहीं ना कहीं यही डिजायर है उनकी कि आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। चलिए एक और देख लेते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस चाहते हैं, यानी कि आपके कनेक्शन को वो इस तरह देखते हैं कि आपके आने से उनके कनेक्शन यानी कि उनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आएगा। ना सिर्फ एक स्टेबिलिटी उनके जीवन में आएगी, बल्कि एक एंजल की ब्लेसिंग आएगी जिनसे उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। चलिए एक और कार्ड देते हैं लास्ट। जी हाँ, एप्रिशिएशन चॉइसेस को बताता है गाइस। ये कार्ड ही बताता है, नंबर 15 का कार्ड है, यानी कि 5 और 1 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, उनके लिए भी हो सकता है। तो 6 नंबर का जो कार्ड है अप्रिशिएशन, ये बताता है कि जो भी आपकी चॉइस है, यानी कि हमने पूछा था कि उन इस कनेक्शन में वो क्या सोचते हैं, इस कनेक्शन को लेके उनकी राय क्या है। तो उनकी राय ये है कि जो चॉइसेस उन्होंने चुना है, यानी कि आपको चुना है, तो इस कनेक्शन में आपका चुनना उनको बेहतर रहेगा। यानी कि आपकी चॉइस की सब प्रशंसा करेंगे, कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएशन मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको जो आपके जो पार्टनर हैं उनको आपको चूज करने से लोग उनको मन ही मन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें कि इनका चुनाव करना, यानी कि आपको चुनना इनके लिए बेहतर रहेगा। ज़िंदगी के लिए उन्होंने ऐसा चुनाव किया है जो उनके सक्सेस की ओर ले जाएगा, ना सिर्फ उनकी खुशियों को वो अपनी लाइफ में लाएंगे। तो इस तरह का कार्ड है नंबर 15 का। ये चॉइसेस को बताता है, यानी कि आपने जो चूज़ किया, आपने जो डिसीजन लिया अपने पार्टनर के लिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ये कार्ड ही कहता है कि आपके जो मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है उन्होंने जो आपको चूज़ किया है वो डिसीजन बिल्कुल पॉजिटिव है और सक्सेसफुल रहेगा। तो उनकी जो थिंकिंग है आपको रिलेशनशिप को लेके बहुत सही है और बहुत पॉजिटिव कार्ड आए गाइस। आप देख लेते हैं उनको आपके बारे में क्या सोचते हैं वो। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर पाइल 1 के जो व्यूअर हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो इस कनेक्शन को, मेरे व्यूअर को किस तरह से देखते हैं, यानी कि मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं। स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है इस कनेक्शन को, या मेरे व्यूअर को किस तरह देखते हैं। इनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। तो गाइज हमने अभी आपके कनेक्शन के बारे में पूछा था, अब हम जानना चाहते हैं हमारे यूनिवर्स से कि आपके लिए जो आपके पार्टनर हैं वो आपको किस तरह देखते हैं, मतलब आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं वो देख रहे हैं हम। ये करंट फीलिंग्स नहीं है गाइज, उनकी जो हमेशा की फीलिंग्स है, आपके लिए हमेशा क्या सोचते हैं वो फीलिंग्स निकालने वाली हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कैसा फील करते हैं वो। स्पिरिट से मैं 1 बाय 1 कर दीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए कैसा फील करते हैं। द हाई प्रिस्टेस, द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सॉर्ड्स। एक मिनट गाइस, मैं अरेंज कर देती हूँ थोड़े से कार्ड्स। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो कार्ड मैंने उठा लिए हैं और हमारे पास है द हाई प्रिस्टेस, द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, और देख लेते हैं 3 कार्ड्स। वो आपके लिए क्या सोचते हैं, या उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स है उनकी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, देखिए गाइस, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। ओके, तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे पाइसेस हमारे पास स्पेशल है, लियो स्पेशल है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है हमारे पास, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सारे हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। सारे साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका साइन नहीं है तो कैसे नहीं है। ओके, तो सबकी साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, जनरल रीडिंग है गाइस, पाइल 1 की रीडिंग है, सॉरी। तो पाइल 1 वालों के जो पार्टनर हैं वो क्या सोचते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइस। तो वो आपके लिए, आपको सोचते हैं एक सीक्रेट वुमेन की तरह देखते हैं, आपको एक सीक्रेट वुमेन बना के देखते हैं वो, यानी कि आपका कनेक्शन किसी को बताना नहीं चाहते। पहली बात तो ये है,
यहाँ पे 2 कार्ड बता रहे हैं कि आपकी, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे 2 कार्ड से हमें पता चलता है कि आपके कनेक्शन को बहुत सिग्निफिकेंट मानते हैं, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली बहुत सोचते हैं, आपको ये मानते हैं कि आप स्पिरिचुअली कोई ऐसा कुछ जानते हैं जिसमें आप किसी के मन की बात जान लेते हैं। उनका मानना है कि आपका कनेक्शन इस तरह का है, यानी कि आपसे उनका कनेक्शन इस तरह है कि उनकी मन की बात जान लेते हो आप। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप फौरन से पहचान लेते हो, उनका झूठ पकड़ लेते हो, उनकी सच पकड़ लेते हो, ये सब बातें आप में हैं। कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल लेडी हैं, यानी कि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन है जो कि किसी भी बात को बहुत अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मैच्योरिटी आप में बहुत है और कहीं ना कहीं चीज़ों को इंट्यूटिवली सोचते हो। आपको ये समझते हैं कि आप हर तरह से स्टैब्लिश हो, यानी कि आपके पास सब कुछ है, यानी कि आप ना सिर्फ एक मैरिज मटेरियल की तरह देखे जा सकते हो, बल्कि उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाओगे। आपको किस तरह से किस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है वो सब जानते हैं आपके कनेक्शन को, या आपको वो इस तरह देखते हैं कि आप एक ऐसा पर्सन हो जो उनकी लाइफ को सुधार सकते हो, ना सिर्फ उनको हैंडल कर सकते हो बल्कि उनके फाइनेंस को भी देख सकते हो। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन मानते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इसका मतलब वो अपने बिजनेस में भी आपकी राय लेना चाहेंगे या फिर पार्टनरशिप देना चाहेंगे आपको। बिल्कुल उनके मन में ये ख्याल आते हैं कि शायद अगर आपको अपने बिजनेस में शामिल कर लिया जाए तो शायद उनकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। सक्सेस के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं वो, यानी कि आपका दिमाग अच्छा है, आप में नॉलेज अच्छी है, आपको बोलने का तरीका आता है, आपको हैंडल करना आता है हर चीज़ों को, आपको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा आता है। इसलिए आपको ऐसी ऐसी ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने में माहिर हो। तो इस तरह से आपको देखते हैं कहीं ना कहीं कि स्ट्रेंथ, ये 2 कार्ड हमें बताते हैं कि आपके आपको आप किसी बात से आपके बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाना चाहते हैं, क्योंकि अब उसमें उनमें स्ट्रेंथ आ चुकी है। स्ट्रेंथ का कार्ड लियो का होता है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो अंदर से अपने आप को एक पावर महसूस करते हैं। आपके होने से उनको एक पावर मिलती है, आपके होने से उनको ये लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा, पावरफुल मानते हैं। आपके होने से उनको ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आप उनकी लाइफ में होंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो ये स्ट्रेंथ अपने आप में कायम रखने के लिए वो आपको खोना नहीं चाहते। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि आपको खोने का डर उनके मन में है, क्योंकि आपके जैसा पर्सन उन्होंने अभी तक नहीं देखा, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को बहुत प्योरली देखते हो, प्योर लव है आपका। आप झूठ बोलना पसंद नहीं करते, आप कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि अगर पावरफुल व्यक्ति है, मतलब आप ऑल ऑलराउंडर उनके लिए बहुत ऑल ऑल पर्पज से, जैसे कोई कैसे मैं समझाऊँ गाइस, आपके जो पार्टनर है आपको इस तरह देखते हैं कि आप में कोई कमी नहीं है, आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो, और आपको खोने का डर इसीलिए उनको है क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलती कर दी तो आपको खो देंगे, इस तरह की उनकी सोच है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड। 2 कार्ड ऐसे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप में हो सकता है, और ये 2 कार्ड ये कहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़े इगोइस्टिक है, यानी कि बताना नहीं चाहते आपको अपनी फीलिंग्स बताना नहीं चाहते। ये कार्ड कहता है कि अपने आप में मैं भी कुछ हूँ, वो आपको ऐसे दर्शाते होंगे बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि अगर मैंने फीलिंग्स बता दी तो आप शायद सिर पे चढ़ जाएंगे और उनसे बहुत सारे डिमांड्स करेंगे, लेकिन आपको प्यार बहुत करते हैं गाइस। ये शायद ईगो में होंगे लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास आया, दी फोर ऑफ वाइंड्स का कार्ड आया है। तो ये 2 कार्ड मिलके बता रहे हैं कि आप आपसे मिलने के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई मैसेज आपके पास आ सकता है। उनकी जो थॉट्स हैं वो ये कहते हैं कि आप जैसा पर्सन कोई नहीं है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है, यानी कि आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ प्लानिंग किया है, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके कनेक्शन में एक नए साइकिल की शुरुआत करना चाहते हैं। यानी कि जो कुछ आज तक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या उनकी लाइफ में जो जो कुछ साइकिल चल रहा था उसको ख़त्म करके आपके साथ एक नई नई शुरुआत, नया जीवन देखना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में शायद हो सकता है दूर से कोई ट्रैवलिंग करके आए हैं, आपको मैसेज या कॉल ज़रूर आ सकता है। ये करंट फीलिंग्स नहीं है, फिर भी उनके थॉट्स ये हैं कि अगर आपसे दूर रहते हैं तो आपसे मिलने आएंगे, आपसे मिला जाए, बातों को क्लियर किया जाए, और जो प्लानिंग उन्होंने की है वो आपको बताना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन कहता है कि आपके पास एक प्रपोजल आ सकता है, या फिर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या फिर शादी का कार्ड होता है तो आपके पास एक सॉलिड कमिटमेंट वाली बात आ सकती है, क्योंकि हमारे पास इसके नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो गाइज ये दोनों कार्ड मिलके ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई ना कोई सॉलिड कमिटमेंट आने वाला है, या शादी का प्रपोजल आपके पास आने वाला है। तो पाइल 1 आप बहुत खुश हो जाइए, आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो अब हम देख लेते हैं, ये तो रही आपकी
जो उनके थॉट्स हैं आपके प्रति और उनकी आपके कनेक्शन को कैसे देखते हैं, वो दोनों बातें मैंने बताई। अब आप कुछ मैसेजेस जो आपको देना चाहते हैं वो देख लेते हैं। मैं निकालूंगी सिर्फ 3 मैसेजेस, ठीक है। वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो देख लेते हैं। ये आना जा रहा है, चलिए एक और ले लेते हैं, हम 4 मैसेज पढ़ेंगे। ओके, तो गाइज ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, पढ़ते हैं क्या आता है। चलिए, सबसे पहला है, When I realized we will not be together, feels lots of pain। तो वो अगर ये महसूस भी करते हैं कि आपसे उन दूर चले जाएं तो क्या होगा, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई कम बैक सून टू मीट यू। तो कह रहे हैं कि मेरा वेट करिए, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगा। आई वॉन्टेड टू बी विद यू, क्योंकि वो आपके पास रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका जीवन बीते आगे आने वाला। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू योर लव। तो आपके बिना उनका जीवन बिना प्यार के होगा। तो इस तरह की उनकी थिंकिंग है। ये कुछ मैसेजेस थे गाइस। आपको कुछ भी पसंद आता है, सबसे पहले लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को, क्योंकि आपकी लाइक करने से डेफिनेटली मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो गाइज आप लाइक किए बिना मत जाइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे कितना रेजोनेट होता है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आपको, और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। सो ये थी रीडिंग गाइज। अब पाइल 2 की ओर चलते हैं। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने ये पाइल 2 चूज़ किया था उनके लिए क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले हम आपके जो पार्टनर हैं वो आपके कनेक्शन के लिए कैसा सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो हम देखेंगे। फिर आपके लिए क्या फील करते हैं वो देखेंगे। तो आप जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, फिर उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में आप रीडिंग देखने वाले हैं। तो गाइज मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं हम क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोचते हैं, हम देखने वाले हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोचते हैं। इस पर्सन में डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो इस रिलेशनशिप को लेके कैसा सोचते हैं। चलिए, 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, ओके। Indecision, okay. Man holding a heart, door to spirit, appreciation, okay. एक और लेते हैं कार्ड, हीलर ऑफ द एजेस, ओके गाइस। तो नंबर 2 के लिए वो आपके कनेक्शन में क्या चाहते हैं, वो आपके कनेक्शन को किस तरह देखते हैं और क्या चाहते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे नंबर पहले 38 का कार्ड आया, यानी कि 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल। ये हार्ट चक्रा होता है। तो यानी कि अगर व्यक्ति अपने हार्ट चक्रा की सुने, यानी कि अब वो अपने अपने दिमाग में उनको ये फीलिंग्स आती है। इस कार्ड को देखें तो ये लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो अपने दिमाग में उनको या हार्ट में उन्होंने अपनी आप को जगह दे दी है। उनको लगता है कि अब मेरी लाइफ में सिर्फ प्यार ही प्यार आना चाहिए। खुद की खुशी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को बटोरने की चाहत है उनमें, जो लव है उनका वो पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कार्ड कहता है कि उन्होंने अपने हार्ट को आपके लिए बिल्कुल ओपन कर चुके हैं। दूसरा कार्ड नंबर 8 का है। ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं गाइस, तो आप ध्यान दीजिएगा नंबरों पे। इंडिसीजन का कार्ड है। तो गाइस ये कार्ड ही कहता है कि उनके पास 2 चॉइसेस हैं, उनको एक चॉइस चुननी है। उनको पता है 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 रास्ते उनके पास हैं, बिल्कुल उनको एक चॉइस चुननी है, और अभी तक उन्होंने माइंड में डिसाइड किया नहीं है। यानी कि आपके कनेक्शन में शायद उनके पास 2 चॉइस है और चुनना चाहते हैं कि किसे चुने, आपको या कोई दूसरा पर्सन है उसको। मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45 का कार्ड है। ये कहता है कि अब इन्होंने अपनी खुशियाँ, अपनी, जैसे कि मैंने कहा, अपना हार्ट, अपना प्यार किसी को देना चाहते हैं, और वो आप पर्सन है जिनको अपना हार्ट दे रखा है उन्होंने। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैं हार्ट किसको दूं, यानी कि अपना दिल किसको दूं, अपना प्यार किसको दूं, तो वो आप ही पर्सन है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका जो जो भी पार्टनर, आपकी मेल है फीमेल है, दोनों के लिए हो सकता है कार्ड। तो ये कार्ड ही कहता है कि आपका पर्सन
बिल्कुल अपना हार्ट अपने हाथ में लिए बैठा है आपको देने के लिए, बिल्कुल रेडी है वो आपके पास आने के लिए। इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, तो यही सोचते हैं कि आप अपना हार्ट उनको दें और वो एक्सचेंज में आपका आपका अपना खुद का हार्ट आपको देंगे। यानी कि अपना दिल लिए बैठे हैं आपको देने के लिए, बिल्कुल रेडी हैं वो आपके पास आने के लिए। कहीं ना कहीं नंबर 32 का कार्ड है, डोर टू स्पिरिट। ये कार्ड कहता है कि न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं आप, हील होना चाहते हैं, यानी कि जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है उन सब झंझटों से, फसादों से दूर होकर अपने आप को हील करना चाहते हैं। और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, तो न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। एप्रिशिएशन, यानी कि इन डिसीजन का मैंने बोला था उनके पास दो चॉइस है, लेकिन जस्ट इसके नीचे देखिए एप्रिशिएशन का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि जो डिसीजन आपने ले लिया, मैंने कहा था कि डिसीजन नहीं लिया, किसको चुनना है, उनके पास चॉइसेस है और चुना नहीं है। बिल्कुल ये कार्ड कहता है कि उन्होंने अब चुन लिया है। ये डिसीजन का कार्ड होता है गाइस। अगर आपके पास दो चॉइस है आपके पार्टनर के पास, तो वो आपको चुन चुके हैं। और ये अप्रिशिएशन का कार्ड ये बताता है कि नंबर 15 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये अप्रिशिएशन का कार्ड होता है कि जो आपने डिसीजन लिया है, जो चॉइस आपने चूज की है, वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये पर्सन वो पर्सन है जिससे आपको ना सिर्फ एक विक्ट्री हासिल होगी, बल्कि अपनी लाइफ में आप खुशियां पाएंगे और एक सक्सेस मालूम होगी आपको। कहीं ना कहीं आगे चल के आपको पता होगा कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रहेगा, और आपसे इनको बहुत सफलता मिली है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड ये कहता है कि बिल्कुल नंबर 51 का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को, एक ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को हील करना चाहते हैं, अब स्पिरिचुअली अवेकनिंग उनकी हो चुकी है और कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना चाहते हैं। पूरी अपनी लाइफ में जो उन्होंने झेला है उसको ख़त्म करके एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। चलिए और कार्ड देख लेते हैं गाइस कि क्या आता है आपके लिए। अब हम देखेंगे कि आपके बारे में उनकी राय क्या है, यानी कि थॉट्स और फीलिंग्स आपके बारे में क्या है, आपके कनेक्शन के बारे में वो क्या चाहते हैं। हमने देख लिया, एक नई शुरुआत चाहते हैं। उन्होंने जो चॉइस ली वो बिल्कुल अप्रिशिएट करेगी, यानी कि उनको लगेगा, फील होगा बाद में कि जो उन्होंने चॉइसेस लिए हैं, जो डिसीजन लिया आपके बारे में, वो बहुत बिल्कुल राइट डिसीजन है और कहीं ना कहीं वो राइट पाथ पे है। चलिए आपके लिए वो क्या सोचते हैं हम देख लेते हैं हम टैरो से। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। पाइल 2 वालों के जो पर्सन हैं वो इनके लिए क्या सोचते हैं, फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। नाइट ऑफ कप्स, थोड़ा सा शिफ्ट कर दें। टू ऑफ कप्स, वाओ। और द चैरियट, वाओ। द एम्प्रेस, वाओ। यानी को है किंग ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और चाहिए हमें, आ गया 5 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए बॉटम देख लेते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। कैंसर हमारे पास बहुत स्ट्रांगली है, एरीज स्पेशल है हमारे पास, और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये सब साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, तो ये मत समझिए कि आपका जो साइन नहीं है तो आपकी रीडिंग नहीं है, सब साइंस के लिए है। तो आप फोकस करिए रीडिंग पे। तो आपके पार्टनर आपके लिए कैसा सोचते हैं, क्या ख्याल है उनके, क्या थॉट्स हैं आपके लिए, तो बिल्कुल वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपको एक कप देना चाहते हैं, फीलिंग्स भरा एक कप देना चाहते हैं आपको। कहीं ना कहीं आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको अच्छे से पता है। आपकी फीलिंग्स उनके लिए बिल्कुल ट्रू है, ये भी उनको पता है। कहीं ना कहीं उन्होंने चॉइस थी उनके पास, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया। जैसे कि हमारे पास अप्रिशिएशन का कार्ड आया था, ये चॉइस को चुनने का कार्ड होता है, यानी कि डिसीजन उन्होंने ले लिया है। इन डिसीजन में थे पहले, लेकिन अब डिसीजन उन्होंने ले लिया। और इसी के ऊपर ऊपर कार्ड आया 2 ऑफ कप्स का। तो ये कार्ड एक कहता है, इंडिकेट करता है कि जो उन्होंने चॉइस ली है वो आप हैं, और आपको अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वही आप वही पार्टनर है जो उनसे बहुत बेहद प्यार करते हैं, उनके लाइफ पार्टनर आप बन सकते हैं। और उन्होंने ये ठान लिया है कि आपको अपनी लाइफ पार्टनर बना के रहेंगे। द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि बिल्कुल आपसे एक, चाहे आपकी जाति अलग है, चाहे आप में बहुत डिफरेंसेस हैं, आप में
कलर का फ़र्क हो सकता है, आप में जाति का डिफरेंस हो सकता है, आप अदर कास्ट से होते हुए भी आप में बहुत सारे और भी आप में विचारों का डिफरेंस हो सकता है, आप में खान पान रहन सहन स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी डिफरेंसेस हो, लेकिन इन डिफरेंसेस को वो ओवरकम करके आपके पास आना चाहते हैं। चाहे ये जो चैरियट का कार्ड एक वॉरियर का कार्ड होता है जो जीत के आता है, योद्धा उस तरह का कार्ड होता है। तो जब ये चैरियट बनना बहुत मुश्किल होता है गाइज, अगर आपकी रिलेशनशिप में उनको पता है कि बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगी, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आएंगी जिनको ओवरकम कर उनको करना होगा, तो बिल्कुल ये योद्धा के लिए यानी कि एक एक्शन नील का कार्ड होता है, ये एक्शन के रूप में आता है कार्ड। तो ये गाइस, ये जो पर्सन है आपके आपके लिए डिसीजन ले चुके हैं, आपको अपना दिल का कप देना चाहते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं और आपके प्रति एक एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये चैरिट का कार्ड ये बिल्कुल मेजर आर्काना होता है गाइस। ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली शायद हो सकता है अभी 1-2 दिन में आपके पास, अगर दूर रहते हैं तो मिलने आएंगे, आपसे कुछ कहेंगे या कमिटमेंट आपके पास जरूर आने वाला, कुछ ना कुछ ऐसा सॉलिड ऑफर आपके पास आने वाला है। क्योंकि जो चैरियट होता है क्विक एक्शन वाला काम होता है, यानी कि आपके जो पार्टनर है आपके कनेक्शन में बहुत जल्द एक कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं या कुछ ना कुछ आपको बताएंगे या आप कमिटमेंट आ सकता है या छोटा ऑफर आपके पास बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत बहुत पसंद है गाइस। चलिए, अगर कुछ पसंद आ रहा है रीडिंग में तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि आपके जो पार्टनर है आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, उनके थॉट्स पता कर रहे हैं हम, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। यानी कि आप में वो सारी चीज़ें हैं जो कि वो अपने पार्टनर में, यानी कि अपने जो लाइफ पार्टनर है उसमें देखते थे। आपके पास वो सब कुछ है, आप नर्चर कर सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप उनको कैसे डील करना है वो सब जानते हैं। उनके गुस्से को आप गुस्से को सहन करते हैं, उनमें गुस्सा किस तरह आता है उसको कैसे डाउन किया जाए ये आता है। आप उनकी हर चीज़ जानते हैं, मतलब उनको आपको लगता है कि आप हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। आप वो पर्सन है जो उनको अंदर तक जानते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत कम बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एयर साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन बिल्कुल। तो आपको जानते हैं कि आपका नेचर कैसा है और उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये बात आपको पता है। और कहीं ना कहीं आपको अपने से कहीं हाई मानते हैं। उनको लगता है कि आपके पास आने का मतलब है राजा बनना, योद्धा बनना, इस तरह का मानते हो। यानी कि आपको 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 बहुत हाई मानते हो और आपके बराबर आने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो जानते हैं। इसीलिए वो एक योद्धा के रूप में आपके सामने आना चाहते हैं और एक किंग की पोजीशन में आना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ईगो में तो वो भी है, क्योंकि वो आपको एम्प्रेस की तरह मानते हैं, यानी कि रानियों की रानी मानते हैं, तो खुद राजा बिल्कुल बनेंगी। यानी कि ईगो में थोड़े रहते हैं, आपको दिखाने के लिए रहते होंगे, लेकिन अपनी फीलिंग्स क्या है उनकी वो बताएंगी नहीं, लेकिन बहुत कुछ आपको कहना चाहेंगे। क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं गाइस। और ये कार्ड ये कहता है कि बहुत ज़्यादा आपकी कनेक्शन में वो प्लानिंग करें, जैसे कि मैंने कहा चैरियट का कार्ड आया है, एक एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, आपको कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत लोग इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में, तो आपके और इनके बीच जो भी आएगा उससे वो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इस कार्ड का मतलब ये भी होता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन थर्ड पार्टी को बता रहा है, लेकिन ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है गाइस। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो उन्होंने डिसीजन आपको चूज़ किया है, ये अब मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे अप्रिशिएशन का कार्ड आया है, इनडिसीजन का कार्ड आया है, तो उससे पता लगता है हमको कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको उसमें आपको चूज़ कर चुके हैं, वो डिसीजन ले लिया है आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाने का। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ का, यानी कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, एक राइट टाइम जिस पे आपको कुछ कहा जाए, कुछ आपके पास आके मिलने का वेट कर रहे हैं। ये इंतज़ार का कार्ड होता है, यानी कि इस उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपके पास आके कुछ कहेंगे। एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, तब आपको कुछ कमिटमेंट या छोटा ऑफर ज़रूर मिल सकता है। तो ये थी रीडिंग गाइज आपकी। अब हम देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, हम मैसेज देखते हैं। चलिए मैं ये ले लेती हूँ, एक और ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। सबसे पहले हमारे पास आया है, व्हेन आई वॉक विद यू आई थिंक पीपल मी जेलस। तो वो उनको लगता है कि जब आप उनके साथ होती हो तो लोग जेलस फील करते हैं, यानी कि जलते हैं आपसे लोग। यू ऑलवेज गिव मी अ मिलियन लिटिल रीजन्स टू स्माइल व्हेन आई लुक इन टू योर आइज। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं आपके आइज में देखता हूँ तो मुझे बहुत छोटे छोटे मिलियंस रीजन मिल जाते हैं खुश होने के या स्माइल करने के। चलिए आपके लिए 5 आएगा इस, तो 5 पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। आई फील ब्यूटिफुल एंड स्पेशल वेन एवर आई एम विद यू। तो कह रहे हैं कि मैं बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ जब मैं आपके साथ होता हूँ।
आई कैन नॉट गिव यू द होप ऑफ कमिटमेंट बिकॉज आई स्टक इन थर्ड पार्टी। देखा मैंने कहा था थर्ड पार्टी की में वो बिल्कुल स्टक है, लेकिन उन्होंने डिसीजन ले लिया है और आपको चूज किया है, ये बात मैंने कंफर्म कर दी आपको। तो डोंट वरी गाइस, ये जो आया है मैसेज आया है तो उससे घबराना नहीं है आपको। वो जल्दी से जल्द इस स्टक एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। समटाइम्स इट्स बेटर टू मूव ऑन। तो कभी कभी उनको ये भी लगता है कि इस कनेक्शन में क्या किया जाए, तो उनको लगता है कि मूव ऑन होना बेटर रहेगा। लेकिन गाइस हमने कार्ड्स देखे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, जो भी रीजन है ये मैसेजेस उनके हैं, यानी कि कभी कभी उनके दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आते हैं, लेकिन ओवरऑल रीडिंग बहुत पॉजिटिव थी, इसलिए आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उन्होंने डिसीजन ले लिया है और जो भी डिसीजन लिया है आपको चूज किया है। तो ये थी रीडिंग गाइस। कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।